नहीं थे सिद्धार्थ पिठानी को। जो पूर्व मीडिया एडवाइजर रही सुशांत सिंह राजपूत की, वो ये कह रही हैं रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। वो ये कह रही हैं कि हम जानते तक नहीं सिद्धार्थ पिठानी को। अब सिद्धार्थ पिठानी को करीबी लोग जानते नहीं हैं। सिद्धार्थ पिठानी एकदम से कैसे पिक्चर में आ जाते हैं? सिद्धार्थ पिठानी को रिया चक्रवर्ती क्यों रखवाती हैं? सिद्धार्थ पिठानी का रोल किस तरीके से आगे बढ़ता है? ये वो बहुत बड़ी बातें हैं जो खुल करके सामने आना बाकी है। तो नंदिनी ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस खुलासे में, उस रिपोर्ट के जरिए समझिए। है नंदिनी शर्मा, वो रह चुकी है हेड ऑफ कम्युनिकेशंस इनसाई वेंचर्स, एक ऐसी कंपनी जो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद फ्लोट किया था। नंदिनी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप सुशांत सिंह राजपूत को कब से जानते थे? आप इनसाई के लिए जब आप काम करते थे तो क्या रिलेशनशिप था, वर्किंग रिलेशनशिप कैसा था? उन्होंने प्लान्स बनाए थे जहाँ पे वो एजुकेशन ऐप बनाना चाहते थे और उस ऐप में वो फ्री एजुकेशन और फ्री कंटेंट देना चाहते थे अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और ड्रॉप आउट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि उन्होंने खुद अपना इंजीनियरिंग मिड लेवल पे छोड़ दिया था टू मतलब एक्टर बनने के लिए। तो वो इसके अलावा स्पेस फिल्म बनाना चाहते थे और उस समय चंदा मामा दूर के एक मूवी थी जिसके ऊपर वो काफ़ी रिसर्च कर रहे थे और जिस पे वो काम करने वाले थे। उसके अलावा उन्होंने प्लान किया था एक किताब लिखने की, जो किताब वो मोदी जी को देना चाहते थे, मोदी जी से मिलना चाहते थे और डिस्कस करना चाहते थे नेशनल पॉलिसी के बारे में कि एजुकेशन को लेके वो क्या कर सकते हैं। और वो इस ऐप का कंटेंट और एजुकेशन को लेकर के, पॉवर्टी को लेकर के उनकी काफ़ी प्लान्स थी। अच्छी बात यह है कि जब हम लोग शूट पे थे या जब हम उनके साथ काम कर रहे थे और कितनी बार ऐसा होता था वो जब वो टाइप करते थे, एसेंशियली हम उनके साथ शूट पे इसलिए गए थे कि इनसाई के बारे में और जान सके, प्लानिंग समझ सके, साथ ही साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह को भी मैनेज कर सके। पर वो कम्प्लीटली उनके हैंड में था। वो जब टाइप कर लेते थे मेरे को बोलते थे आपको रिव्यू करना है, मतलब इन अ फ्रेंडली वे। आई सेड व्हाट विल आई रिव्यू एस, मतलब मैं क्या रिव्यू करूंगी इसको। मतलब उनको पता होता था वो क्या लिखना चाहते हैं और क्यों लिखना चाहते हैं और क्यों लिख रहे हैं, और वो खुद ही करते थे वो चीज़। एक वो स्पेस फिल्म बनाना चाहते थे और दूसरा वो काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर वो खुद का बायोपिक, उनके ऊपर बायोपिक्स बनाना चाहते थे जहाँ वो खुद वो प्ले करते वो रोल। स्वामी विवेकानंद हुए, बाईचंग भूटिया हुआ, इस टाइप के लोगों का कुछ लिस्ट था उनके दिमाग में, जिनके बारे में वो OTT प्लेटफॉर्म्स में वो प्लान कर रहे थे बायोपिक बनाने की। मैंने ना उनका कभी नाम सुना ना कभी देखा। ये तो जब से उनका जब से ये डिमाइस हुआ है और सैड मर्डर हुआ है रादर, तब से ये जो न्यूज़ पे फ्लोट हुआ है, तब से हमें पता चला कि ये कोई लोग हैं जो उनके आसपास थे। क्योंकि हम जब काम करते थे तो टीम बहुत डिफरेंट थी, वो अब टीम उनके आसपास भी नहीं है। ये पूरी टीम शफल हो चुकी है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये हमें नहीं पता, बट ये बहुत सैड हुआ है। आप उस वक्त कह रही हैं दावे के साथ संदीप सिंह या सिद्धार्थ पिठानी करके कोई भी उस समय सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं थे? जी नहीं, मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना था उनके मुंह से, कभी नहीं। हमने कपल ऑफ उनके 2-3 दोस्तों को देखा था जो उनसे काफ़ी करीब थे। एक महेश शेट्टी, मुकेश ऑफ कोर्स जो डायरेक्टर थे, वो भी बिकॉज क्योंकि उस समय तो उनकी मूवी की शूटिंग चल रही थी तो उनके साथ काफ़ी बातचीत थी। और एक एक्ट्रेस थी कीर्ति सानन जिनके साथ उनकी काफ़ी बातचीत थी। और कुशल काफ़ी क्लोज थे, उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो आते जाते रहते थे घर पे। बट इनके अलावा मैंने तो नहीं देखा जब मैं उनके लिए काम कर रही थी। वो हमेशा अपने साथ पेन पेपर्स और बुक्स तो रखते ही थे, काफ़ी रीडिंग करते थे। तो उन्होंने लिखा वाई, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और उसके बाद उन्होंने मुझे लिख के दिया कि मैं इसको पढ़ रही हूँ, ये इंग्लिश में है। यू आर वेटिंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड यू कम्प्लीटली सो दैट यू कैन बी योर अमेजिंग सेल्फ। ईदर यू आर हर्ट और you fear or someone has broken someone's trust. Don't wait, don't fear rejection and trust yourself. You're already flying and I see you. You are magic. सुशांत। तो ये बहुत ये लेटर बहुत कुछ कहता है। एक तो ये कहता है कि वो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते थे और कितने पॉजिटिव इंसान थे। हम जैसे लोगों के लिए वो, मेरे लिए तो वो मेंटोर थे।
मतलब उन्होंने मेरे को लिटरली पुश किया कि मैं आई कुड स्टार्ट ऑन माई ओन, कि आज मैं अपना कुछ कर पाई। और ये तब था जब मैं उनके लिए काम कर रही थी। ये इस इंसान के बारे में इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये जब मैं उनके साथ, मैं उनकी कंपनी की एम्प्लॉय थी, तब उन्होंने मुझे बोला कि नंदिनी, अगर आपकी कोई ड्रीम्स है तो वो अभी समय है उसको फुलफिल करो। डोंट लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ योर ड्रीम्स। एंड इतना पॉजिटिव इंसान जो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है उनके लो के समय, तो सोचिए वो खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और वो काफ़ी इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे। मतलब भी बहुत डिफिकल्ट है एक ऐसे इंसान के बारे में बोलना कि एक सडनली वो उठा एक दिन, जिसको इतने एस्पिरेशंस थे, जिसको देश के लिए कुछ करना था, देश के यूथ के लिए करना था, काफ़ी सारी पिक्चरें बनानी थी, काफ़ी सारे ड्रीम्स फुलफिल करना बाकी थे, वो अचानक से एक दिन अपनी जान ले लिया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इनके रिश्तों के बारे में बहुत कुछ चर्चा की है। उनके पिता के साथ, उनके बहनों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बातें की गई है। जब आप रहते थे सुशांत, उनके बहनों के बारे में, उनके पिता के बारे में उनका क्या कहना था? एक दिन जब हम उनके लैपटॉप पे पिक्चर्स वीडियोस देख रहे थे, वो काफ़ी इंथुजियास्टिक होकर अपने पिक्चर्स और लैपटॉप वो सारी वीडियोस दिखाते थे। उसमें कुछ वीडियोस उन्होंने अपनी सिस्टर्स की भी दिखाई, और तब मुझे बताया कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी सिस्टर्स हैं, और